हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 मई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और इस मौके पर सभी अग्निशमन कर्मियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापानी स्पीकर से मुलाकात की। जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भी एकजुटता दिखाई। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए भी नामांकन आमंत्रित किए सरकार ने। इसमें फॉर्म भरने की अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। इस बार 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रेलवे की प्रतियोगिता के बारे में भी बताया था। इसमें भी जीतने वाले को 5 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता निकाली गई है। और भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, तो आज दिन में मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायतों को विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायतों को ज्यादा राइट्स दिए जाने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संबोधन में ये बातें कही। और बड़ी खबर देखिए, किसी एक व्यक्ति ने रेप किया, उसके बावजूद भी सभी को मिलेगी सजा। गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य करने पर भी उस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गैंग रेप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और उनकी पीठ द्वारा यह अहम फैसला सुनाया गया। और एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, गोवा के शिरगांव में भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। बिजली का तार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिर गए। 20 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। गोवा के सिरगांव में श्री लेराई यात्रा के दौरान ये भगदड़ मची और यह हादसा हो गया। ये सभी श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे। इस घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया और इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर और गुजरात राज्य में भूकंप के झटके लगे। धरती के 5 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। हालांकि रिएक्टर स्केल पर तीव्रता कम ही थी, लगभग 3.5 के समथिंग। यही वजह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये भूकंप के झटके अभी बीती देर रात मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी देखे गए। यहाँ भी डर के मारे रात में ही लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। फर्नीचर, पंखे वगैरह हिलने लगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ निर्वाचन आयोग। 13 जिलों में होने लगी EVM और वीवीपैट की जांच भी शुरू हुई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की ये तैयारियां शुरू हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, है ना। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव की नई दरें इसी महीने 1 मई 2025 से लागू हो चुकी हैं। PNB और बंधन दोनों ही बैंकों ने 3 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में ये बदलाव किया है। और इस बदलाव के बाद दोनों बैंकों की नई FD इंटरेस्ट रेट क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और महंगाई पर एक और खबर आ रही दोस्तों। अमूल और वेरका इन डेयरियों के बाद अब पराग डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ाए। 1 रुपए महंगा मिलेगा अब फुल क्रीम और टोन्ड दूध। नई कीमतें आज से लागू हुई और अब पराग के अलग अलग कैटेगरी के दूध की नई कीमतें क्या है देख सकते हैं आप। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा अमूल डेयरी ने भी अपनी कीमतें बढ़ाई थी और इससे पहले मदर डेयरी ने भी अपनी दूध की कीमतें बढ़ाई थी, है ना। मई महीने से ये सभी डेयरियां अपनी कीमतें बढ़ा चुकी हैं। चलिए खबर देखिए। कांग्रेस ने कहा कि PM मोदी मणिपुर राज्य से दूरी बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां की स्थिति संभालने में विफल हुए। राज्य में हिंसा के 2 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। अभी मणिपुर राज्य में 3 महीने से राष्ट्रपति शासन भी लागू है। वहीं खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजोदी मस्जिद को गिराने का आदेश जारी हुआ। वक्फ बोर्ड जमीन के कागजात नहीं दे पाया। कमेटी के पास NOC भी नहीं है। शिमला निगम ने इस मस्जिद को अवैध बताया था, तो अभी इस मस्जिद को तोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। और एक श्रद्धांजलि, उत्तर प्रदेश वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा का निधन हुआ। 3 दिन से ये BHU में एडमिट थे। इनकी योग साधना इतनी तेज थी कि PM मोदी भी इनके मुरीद थे। और उम्र तो देखिए जरा, 128 साल। आज के जमाने में इतना कोई जीता है क्या भला। इनकी योग साधना की ही ताकत है ये। चलिए खबर आ रही है, इस मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। 2026 से जनगणना शुरू होगी। परिसीमन महिला आरक्षण की भी कवायद शुरू होगी। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आज होने जा रही है। 23 लाख छात्र एग्जाम देंगे। नीट UG 2025 का ये एग्जाम देश भर में आयोजित होगा। आज 1:30 बजे बाद स्टूडेंट को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको लेकर कुछ नई नियम गाइडलाइंस आपको देख लेनी चाहिए। ये रहेगा परीक्षा का टाइम टेबल। और नीट परीक्षा केंद्रों पर इन चीजों की सख्त मनाही रहेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, कैलकुलेटर, जूते मोजे ये पहनकर आप नहीं जा सकेंगे। समझ रहे हो। ये गाइडलाइंस जारी की गई है नीट एग्जाम को लेकर। और वैसे अभिभावकों के लिए एक सावधान करने वाली खबर भी बताता हूँ। नीट एग्जाम को लेकर कुछ बिचौलिए, धोखाधड़ी करने वाले लोग अभिभावकों को लुभावने ऑफर दे रहे हैं। गुजरात के भी 8 छात्रों पर शक है। 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वसूल रहे हैं और 650 से ज्यादा मार्क्स दिलाने का भी दावा किया जा रहा। तो ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहें, बच के रहें। और अगर आपको कोई ऐसा ऑफर देता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, है ना। एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। CBSE बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको आंसर शीट की कॉपी भी मिल पाएगी।
सीबीएसई के 10वीं 12वीं के परिणाम इसी महीने मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होंगे और स्टूडेंट को चेक हुई आंसर शीट की फोटोकॉपी भी मिल पाएगी। रिजल्ट के बाद 3 चरणों में री इवेल्युएशन की प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। तो इस बार सीबीएसई द्वारा ये नई सुविधा शुरू की गई है। और वह देखिए वैज्ञानिकों की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में 2001 से लेकर 2019 के बीच चरम तापमान यानी भयंकर गर्मी की वजह से 35,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, जबकि यूपी, पंजाब, बिहार में ठंड की वजह से ज्यादा मौतें हुई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आपको पता होगा मौसम चक्र में काफी बदलाव हो रहे हैं। आजकल के सालों में मतलब गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है, जबकि सर्दियों में ठंड भी तेज पड़ती है ना। तो इस वजह से लोगों की जानें भी काफी जा रही हैं। ये रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो समेत कई स्रोतों से डेटा जुटाया गया। वैसे आज तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी है। आगे बताऊंगा मैं आपको और पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, बीएसएफ ने राजस्थान में एक पाकिस्तानी रेंजर्स को हिरासत में लिया, तो वहीं पाकिस्तान ने भी बीते दिन बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। भारत ने आयात और डाक सेवाएं भी बंद कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए भारत सरकार ने। देखिए आप, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पाकिस्तान के लिए सभी कारोबारी रास्ते बंद किए गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी तरह के इंपोर्ट पर बैन लग चुका है। सेंधा नमक, खजूर समेत कई सारे सामान अब पाकिस्तान से भारत नहीं आएंगे। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना पूरा ट्रेड कारोबार बंद कर दिया है। पड़ोसी देश से आने वाली सभी वस्तुओं पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला लिया गया, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदरगाहों में भी अब नो एंट्री रहेगी। केंद्र सरकार ने यह भी बड़ा फैसला सुनाया, यानी जिन भी शिप पर बड़े जहाजों पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ तो उनकी भारत में एंट्री अब नहीं होगी। आतंकी हमले के बाद भारत ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से यह बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, बॉर्डर पार से अब कोई भी चिट्ठी या कोई संदेश भी भारत में नहीं आएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। सारी डाक पोस्टल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। तो ये बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। वहीं इस बीच हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने 48 लॉन्चर और 85 पोर्टेबल मिसाइलों की खरीद के लिए भी कुछ प्रस्ताव मांगे हैं। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ये एक और नई डील करने जा रहा है। वही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले पर दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक चर्चा हुई और पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें अब और बढ़ने लगी हैं। खबर है कि अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में भी तनाव का माहौल है। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान को सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि इस जवान ने अपनी पत्नी की डिटेल्स डिपार्टमेंट से छिपाई थी। वीजा खत्म होने के बाद भी अपनी पत्नी को छिपाए रखा भारत में। तो फिर पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वहीं इधर देखिए, फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात, बोले कि आतंकी वहां कैसे आए। तो इस पर महबूबा भी बोले कि यह बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बन सकता है। और देखिए, कर्नाटक के एक मंत्री ने भी अनोखा बयान दिया, कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ आत्मघाती हमलावर बनकर भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। मोदी शाह से उन्होंने ये इजाजत भी मांगी। और वह देखिए, अभी इस तनावी माहौल के बीच जो कुछ हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत आए, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान में तिलक लगाकर जब हम निकलते थे तो लोग हमें घूरते थे, होटल वाले कप में भी चाय नहीं देते थे, कहते थे कि ये तो काफिर है। देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, जरा देखिए। तो खबर आ रही दोस्तों की अगर भारत के साथ पाकिस्तान जंग करता है तो अभी पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का ही गोला बारूद है। 155 mm तोपों के गोलों की भी कमी है। यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने की वजह से पाकिस्तान को अभी ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच भारत ने देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का भी पहला उड़ान परीक्षण किया, जो सफल रहा। इससे हमारे देश की सेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। आतंकी अब छिप कर नहीं रह पाएंगे। 17 किलोमीटर ऊपर से सेना करेगी निगरानी। DRDO ने लॉन्च किया ये स्ट्रेटोस्फेरिक जासूस। वहीं नौसेना ने भी अरब सागर में जारी किया नेविगेशन अलर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच समुद्री हलचल भी तेज हुई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। सुरक्षा हालातों पर चर्चा हुई और खबर है जम्मू पहलगाम हमले की जांच के लिए अब 3D मैपिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करेगी NIA आतंकियों को शिकंजे में लाने के लिए। अभी तक NIA की जांच में ये कुछ खुलासे भी सामने आए हैं कि 22 अप्रैल के जम्मू हमले में ISI और पाकिस्तानी सेना का भी हाथ है। वहीं देखिए पाकिस्तान के हालात अब बहुत खस्ता होते जा रहे हैं। पहले से ही जहां पाकिस्तान पर 21 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इस माहौल के बीच अभी पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 महीने का ही पैसा है और अभी तो भारत ने भी ट्रेड व्यापार बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस माहौल के बीच POK में भी अनाज का स्टॉक करने का आदेश जारी हुआ और खबर है कि भारत के एक्शन प्लान से परेशान हुआ पाकिस्तान। POK में 1000 से ज्यादा मदरसों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है और पाकिस्तानी सेना में जवानों की भी भारी कमी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि POK में गाँव वालों को भी हथियार की ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान। देखिए जरा। वहीं भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। IMF बोर्ड की बैठक से पहले मोदी सरकार ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KV सुब्रमण्यम को भी हटा दिया। इन्हें IMF से हटाया गया जो कि 1 नवंबर 2022 से यहाँ थे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी भारत का समर्थन देते हुए एक बयान दिया। वो बोले कि भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पहले आगे से छेड़खानी पाकिस्तान ने की है।
राइट। तो इनका कहना है कि भारत को जवाब देने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है ऐसा। वही खबर है भारत और अंगोला के साथ भी एक रक्षा साझेदारी होने जा रही है। आधुनिकीकरण के लिए भारत देगा $20 करोड़ अंगोला को। तो दोस्तों ये कुछ जम्मू पहलगाम से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मैंने आपको एक साथ बता दी हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और अपडेट देखिए आप। NIA ने मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहूर राणा की आवाज और लिखावट यानी उसके ऑडियो वॉइस सैंपल और उसकी हैंडराइटिंग के सैंपल लिए। कोर्ट ने 3 दिन पहले ये इजाजत दी थी और अभी ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड 12 दिन की कस्टडी में है। और उत्तर प्रदेश मेरठ के इस मामले पर भी खबर आ रही दोस्तों कि मुस्कान और साहिल को नहीं मिली जमानत, फूट फूट कर रोई जेल में भी। मेरठ कोर्ट ने कहा कि दोनों ने जघन्य अपराध किया है। सरकारी वकील बोले कि हम हाई कोर्ट जाएंगे इस केस को लेकर। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। असम में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण में 70.19% मतदान हुआ। 43 पोलिंग बूथ पर फिर से होगी वोटिंग। वहीं सरकार एक नया प्लान बना रही है। स्मार्टफोन और टेबलेट कंपनियों को देनी होगी अपने उत्पादों की मरम्मत की रेटिंग भी। एक सरकारी समिति ने ये सिफारिश की है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में। ये नया प्लान बन रहा है जिसकी रूपरेखा को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां भारत में 10 महीनों के सबसे उच्चतर स्तर पर पहुंची है। नए ऑर्डर की रफ्तार भी 14 साल में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। मतलब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। कल भी मैंने आपको कुछ डेटा बताए थे है ना। चलिए माताओं बहनों से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। महिलाओं के सम्मान में अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया और कहा कि देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे हमारे देश में महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो भी तरह की अपमानजनक प्रथाएं हैं, कृत्य हैं, उनका त्याग करें। लड़कियों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया सरकार ने और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कम उम्र में ही सही काम करने का महत्व सिखाया जाएगा बच्चों को। सुरक्षा और भलाई को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो हम मौसम अपडेट की बात कर रहे थे है ना। देखिए मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात भी देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली NCR से शुरुआत करते हैं। यहाँ भी आंधी तूफान का भारी कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में अगले 5 दिन बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी जारी हुई। देखिए बीते दिन भी उत्तर भारत में दिल्ली समेत कई राज्यों में इन हालातों के चलते 8-10 लोगों की जान चली गई। 200 उड़ानें भी लेट हुई। कई जगहों पर बिजली के पोल खंभे भी टूट गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान के हालात देखिए दोस्तों, कई जिलों में अंधड़ बारिश के साथ ओले गिरे। सीकर नागौर में भी ओलावृष्टि हुई। राजस्थान के 28 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 6 मई तक इसी तरह का रहेगा मौसम। लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिलेगी, लेकिन आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से भी आप बच कर रहे हैं, क्योंकि ये हालात देखिए जरा आप। राजस्थान के सिर्फ एक जिले जैसलमेर में ही 577 बिजली के पोल गिर गए। 53 लाख का ट्रांसफार्मर भी टूट गया। अंधड़ की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ बिजली विभाग को। तो वहीं कुछ ऐसे ही सिनेरियो मध्य प्रदेश में भी बन रहे। देखिए आप, MP भोपाल में धूल भरी आंधी चली। टीकमगढ़ में दिन भर अंधेरा छाया। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश ओले गिरने की चेतावनी है। MP शहडोल में बिजली गिरने से एक बच्ची की भी जान चली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, हाथरस में जोरदार बारिश हुई। झांसी में आंधी की वजह से पेड़ भी उखड़ गए। यूपी में बीते 48 घंटों में ही 8 लोगों की मौत हुई, केवल अकेले उत्तर प्रदेश में ही। देख रहे हो हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में बरसात का अलर्ट है। मतलब पूरे यूपी में ही लगभग बारिश जैसा माहौल रहेगा। बिहार के भी 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बिहार में तो अप्रैल महीने में बारिश ने 79 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी तेज बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के हालात देखिए, सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक शिक्षक की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिल रही है। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ बेमेतरा में भी पेड़ और होल्डिंग्स वगैरह गिर गए थे, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इधर हरियाणा के हालात देखिए, बारिश हुई, ओले भी गिरे। 13 जिलों में अभी भी अलर्ट है। आज भी हरियाणा में दोस्तों पूरे प्रदेश में बारिश होगी। 7 मई तक गर्मी भी घटेगी। तो वहीं हिमाचल में भी अगले 6 दिन बारिश की गतिविधियों का अलर्ट है। देखिए हिमाचल शिमला में भी ओलावृष्टि की वजह से भारी तबाही मची। सेब, मटर और फूल गोभी की फसलें नष्ट हुई। किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ। 8 मई तक हिमाचल में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। 4 मई, 5 मई और 6 मई का मौसम अपडेट थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही। सोना 1677 रुपए गिरकर 93,954 पर आ चुका है, जबकि चांदी में भी लगभग 3,500 से ज्यादा की गिरावट देखी गई और 94,125 रुपए प्रति किलो अभी चांदी बिक रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें भी आप देख सकते हैं। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी जान लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में निवेशकों के लिए खबर आ रही कि बाजार में फिर से तूफान आ सकता है। एनालिस्ट बोले कि कई सारे शेयर्स धमाकेदार रिटर्न आपको दिला सकते हैं। वहीं ICICI बैंक और एक्सिस बैंक समेत 4 बैंकों पर लगभग 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से। ये अलग अलग बैंकों पर इतना ज्यादा फाइन लगाया गया। RBI
द्वारा जारी कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के चलते। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। डी मार्ट को चौथी तिमाही में 550 करोड़ का मुनाफा हुआ, कमाई भी 17% बढ़ी और इस सप्ताह रिलायंस की मार्केट वैल्यू भी 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। वहीं SBI को चौथी तिमाही में 10% मुनाफा कम हुआ, 1643 करोड़ रुपया रहा नेट मुनाफा और SBI की इनकम लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंची है। लेकिन देश के सबसे बड़े भारतीय सरकारी बैंक SBI का चौथी तिमाही में मुनाफा घटा है, फिर भी निवेशकों को बड़ा लाभांश यानी डिविडेंड देने का फैसला किया SBI ने। SBI के अभी हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। देश भर में कितनी ब्रांचेज हैं देख सकते हैं आप। भारत के बाहर भी SBI के 241 ब्रांच हैं और सबसे ज्यादा कमाई जो SBI को होती है वो होती है लोन पर ब्याज के पैसों से। वहीं देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की कमाई में भी गिरावट आई, 3552 करोड़ रुपए रहा नेट प्रॉफिट। और सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील एंड पावर को दिवालिया घोषित कर दिया है। JSW स्टील की अधिग्रहण योजना को भी खारिज किया। ओके, और चलिए मार्केट के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मई को मुर्शिदाबाद का 2 दिन का दौरा करेगी। वक्फ अधिनियम संशोधन के दौरान आपको पता होगा यहाँ हिंसा हुई थी। वहीं खबर है बिहार में सहकारी बैंक ला रहा गोल्ड ज्वेलरी लोन योजना, पेमेंट गेटवे वगैरह सभी सुविधाएं मिलेगी। आगामी 5 मई को सहकारिता मंत्री इस नई योजना का उद्घाटन करेंगे। चलिए एक नया नियम देखिए, अब डॉक्टर और नर्स नहीं पहन सकेंगे जींस टी शर्ट। CMO की तरफ से यह नया फरमान जारी किया गया। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ सभी स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए। वहीं यूपी में ESI अस्पतालों में अब आप मुफ्त इलाज करा पाएंगे। पेंशन, मेडिकल लीव समेत योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। जितने भी उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सभी को अब यूपी सरकार ये सब सुविधाएं देगी। जैसी सुविधाएं मूल कर्मचारियों को, परमानेंट कर्मचारियों को मिलती है ना, स्थायी कर्मचारियों को, तो वैसे ही लाभ अब यूपी में आउटसोर्स एम्प्लॉयज को भी दिए जाएंगे यूपी सरकार द्वारा, है ना। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली। कई सारे ट्रेनों के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी ना हो इसलिए कुछ ट्रेनें रद्द रहेगी, उसके बदले अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे कुछ रूट की ट्रेनों में। और दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 21 दिनों में बदलेगी देश की राजधानी की सूरत। अब सिर्फ काम दिखेगा, बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश सिंह की तरफ से विभाग की कार्यशैली में बदलाव की घोषणा की गई है और देश की राजधानी दिल्ली में 21 दिन का स्वच्छता अभियान भी शुरू होगा। अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई होगी। अब दिल्ली में कुल मिलाकर सरकार का कहना कि आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स पर दिल्ली सरकार काम करेगी। चलिए खबर आ रही, झारखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां अधिवक्ताओं यानी वकीलों का भी स्वास्थ्य बीमा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से नई बीमा योजना का शुभारंभ किया गया और देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका जहां एडवोकेट को सरकार की तरफ से बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं खबर है झारखंड में खुलेगा खेल विश्वविद्यालय भी। खेल गाँव में बनेगा स्कूल और सोलर प्लांट वगैरह भी लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए झारखंड, रांची वगैरह में। और देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की, कहा कि पंजाब के हर एक गांव में बनेगा स्पोर्ट्स क्लब। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए दिल्ली की पूर्व सरकार का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का ये प्लान है। और टेक न्यूज से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप वेब के करोड़ों यूजर्स के लिए नया फीचर आने वाला। अब आप ऐप के बिना भी व्हाट्सएप वेब के जरिए कॉल कर पाएंगे। कुछ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट भी हो चुका है। वहीं खबर है गूगल सर्च में भी आया नया AI मोड। ऑनलाइन बुकिंग से लेकर शॉपिंग तक खास एक्सपीरियंस मिलेगा अब आपको गूगल जेमिनाई की तरफ से। और एप्पल कंपनी का भी प्लान है। 15 नई डिवाइस की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटा एप्पल। लिस्ट में iPhone 17 की सीरीज भी शामिल है। और वैसे एक दिन पहले आपको पता होगा एप्पल की कंपनी के CEO टिम कुक ने भी बड़ी घोषणा की है, अमेरिका के लिए भारत बनाएगा अब iPhone। और वहीं दोस्तों अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर भी कुछ सेल वगैरह के ऑफर चल रहे हैं, तो आप टीवी, मोबाइल फोन वगैरह खरीदने का प्लान करें तो अच्छे खासे डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, UPI यूजर्स के लिए भी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सिर्फ 15 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा। अगले महीने 16 जून से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। NPCI की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया और इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है। UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने वालों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी आई है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रूस के मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 9 मई को होने वाली है परेड। वहीं मुंबई में चल रहे वेब शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक फर्मों ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। वेब्स के तीसरे दिन ये कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत में लोक संगीत का विकास पर एक सत्र भी आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने श्वेत पत्र भी जारी किया। वेब्स में पायरेसी तकनीक के माध्यम से कंटेंट, फिल्मों की जो पायरेसी वगैरह होती है उसकी सुरक्षा के विषय पर भी एक परिचर्चा आयोजित हुई। वहीं डिजिटल ड्रीम्स एंड सिनेमेटिक विजन पर भी मध्य प्रदेश इज द नेक्स्ट क्रिएटिव हब विषय पर एक सत्र भी आयोजित किया गया। और खबर है दोस्तों, मुंबई में डॉक्टर एल मुरुगन ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी वितरित किए। और देखिए नीति आयोग की तरफ से भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर भी एक रिपोर्ट जारी की। भारतीय स्टेट बैंक SBI का भी प्लान है, भारत भर में 26 भूमि बंदरगाहों पर भी बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा SBI। और देखिए भारत ने ITER
के लिए प्रमुख मैग्नेट प्रणाली को पूरा करने में भी मदद की। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट 21 मई को लॉन्च करेगी कंपनी। वहीं एक अपराधी से जुड़ी खबर देखिए, झारखंड की बच्ची से इस तरह की घटना के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। मात्र 100 दिन में गुजरात कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। 23 दिसंबर को पीड़िता के साथ यह हादसा हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अविवादित विरासत के मामले 15 दिनों में निस्तारित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान ये मुख्य निर्देश जारी किया। और खबर है, उड़ीसा के विकास को मिलेगी रफ्तार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और उड़ीसा के 15 जिलों में बनाए जाएंगे हेलीपोर्ट भी। लोक सेवा भवन में विमानन नेटवर्क पर बैठक के दौरान उड़ीसा में ये बड़ी घोषणा की गई। और बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। देखिए भागलपुर समेत कई जिलों में आम, लीची, केला किसानों के लिए खुशखबरी, अब फलों को विदेश भेजना आसान होगा। बिहार सरकार किसानों के लिए इस तरह के फलों की फसलों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी नई नीति बना रही है। 2 मीट्रिक टन का पैक हाउस बनेगा। बिहार के बिएटा में ये प्रदेश का पहला पैक हाउस बनने जा रहा है ना। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% कर दिया 53 को। और उत्तराखंड में अब नहीं बेच सकेंगे भूमि भी। भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए एक नया पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा। और देखिए अयोध्या राम मंदिर में पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा। 13 पूरक मंदिरों में 3 दिन तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी। 2 प्रतिमाएं 23 मई तक आने की उम्मीद है। और देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल के आंगन में फिर से बनेगा 1000 साल पुराना शिव मंदिर भी। वहीं जल विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। SYL पर आए फैसले को बनाएगी आधार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय एक और बैठक भी बुलाई है। देखिए हरियाणा पंजाब के बीच पानी विवाद पर खबर आ रही है। BBMB ने कहा कि डैम से पुलिस हटाएं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि पानी देना पड़ेगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारे यहाँ कत्ल हो जाते हैं पानी दिया तो ये दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा में भीषण हादसा हो गया। बस, जीप और दोपहिया की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भी 3 सगे भाइयों समेत 4 की मौत हो गई थार ऑटो की भिड़ंत में। मैं आपको कहता हूँ ना, रोजाना गाड़ी हमेशा धीरे से चलाया करो, है ना। और खबर है उड़ीसा के कटक में भी एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। वही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि नक्शा पास करने में बार बार आपत्ति न लगाएं, समय से पूरी होनी चाहिए सभी मेट्रो परियोजनाएं। और यूपी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के भी परस्पर तबादलों के आवेदन पूरे हुए। 14 मई से शिक्षक जोड़ा बनाने की शुरुआत होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए भी जमीन तैयार करने में जुटी रालोद। 26-27 मई को यूपी मथुरा में होगी बैठक। चलिए 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब आप केदारनाथ धाम में भी इंटरनेट चला पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए फ्री वाईफाई सुविधा शुरू की गई है। और वैसे आज तो बद्रीनाथ धाम के पवित्र कपाट भी खुल जाएंगे। सुबह 6 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ खोले जाएंगे। आज सुबह 6 बजे बद्री विशाल के ये कपाट खुलेंगे। इससे पहले 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर भी। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह दिख रहा है। 23 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। पहले ही दिन केदारनाथ में 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। और अभी तो यहाँ नई फ्री वाईफाई वगैरह की सुविधाएं भी शुरू की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक में बजरंग दल नेता केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, मध्य प्रदेश में फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन यादव सरकार। MP पर पहले से ही 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है। और मध्य प्रदेश में परमाणु परियोजनाओं के लिए भी कमेटी बनाई गई। वहीं MP भोपाल में 59 रेस्टोरेंट और होटल बार के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। कलेक्टर जांच में खामियां मिली थी। मध्य प्रदेश मंडला में 4-5 मई को आदि उत्सव का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। और वैसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 10 मई से बंद हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टियां घोषित हुई। केवल जरूरी केस की ही होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के पहले AI डेटा सेंटर पार्क का भी शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ रायपुर में बना ये भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क है ना। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। इसका भूमि पूजन भी किया मुख्यमंत्री ने। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में आज से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। घर बैठे ही रजिस्ट्री की फैसिलिटी भी मिलेगी। केसलेस पेमेंट, ऑटोमेटिक नामांतरण की सुविधा भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री यानी पंजीयन विभाग की तरफ से 10 नई सुविधाएं दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप, कंप्लीटली पेपरलेस काम होगा। और छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी हुआ। पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी होगा। 1 अप्रैल 2019 से पहले जितने भी पंजीकृत वाहन है उनके लिए नई व्यवस्था लागू होगी। अगर आपने नंबर प्लेट 50 RP वाली नहीं लगाई तो जुर्माना लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। कहा कि सुपोषण के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यानी सभी 75 जिलों में टेक होम राशन की इकाइयां खोली जाएगी। वहीं यूपी लखनऊ में भी देखिए बिजली कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। निजीकरण यानी बिजली के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। और रेलवे से खबर आ रही, बिहार के लिए चलाई जाएगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया। वहीं बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी होने जा रहा। पश्चिम चंपारण से भी 20 खिलाड़ी चयनित होंगे। और इन गेम्स की शुरुआत दोस्तों आज 4 मई से होने जा रही है, जो कि 15 मई तक चलेंगे। कई अलग अलग तरह के खेल आयोजित होंगे इस दौरान। और झारखंड में भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब झारखंड राज्य की सभी यूनिवर्सिटी में एक नियम एक फीस सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि एकरूपता बनी रहे। और झारखंड की सभी यूनिवर्सिटियों में एक समान अवकाश कैलेंडर भी लागू कर दिया गया है। और झारखंड में प्राइवेट स्कूलों को भी अब हर साल नहीं देना
देना होगा संबद्धता शुल्क भी। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से निजी स्कूल संचालकों को यह बड़ी राहत दी गई है। चलिए खबर देखिए, ब्लड ऑन द क्राउन की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। भारत माल्टा डिप्लोमेटिक रिलेशन के 60वीं एनिवर्सरी पर आयोजन हुआ। और वहीं पंजाब चंडीगढ़ मॉडल जेल में 5 नए प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन हुआ। पंजाब में इस बार जीएसटी का भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ। अप्रैल में 2654 करोड़ की वसूली हुई। और खबर है, हिमाचल मंडी में सरकार इको टूरिज्म बढ़ाएगी। 17 साइटों पर टेंट शेड वगैरह बनाए जाएंगे। 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन होगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले नेपाल प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर। दोनों नेताओं के बीच संस्कृति और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। और खेल समाचार पर खबर है, बंगलुरु ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया। 2 रन से जीता मैच। कुछ और अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, यूपी गाजियाबाद में नया आदेश जारी हुआ। अब ठेले वालों को देना होगा यूजर चार्ज। रेहड़ी पटरी और बाजारों की सूची बनाने के भी निर्देश दिए गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से। वहीं खबर है, जम्मू पहलगाम टेरर अटैक पर भारत ने अब रूस से भी बातचीत की। दोहराया आतंकियों को कड़ी सजा देने का संकल्प। पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया। कहा कि सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि एकता भी हमारी ताकत है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, केरल के मंच पर एक ही मंच पर मोदी, थरूर और मुख्यमंत्री विजयन नजर आए। तो इससे भी पीएम मोदी ने अच्छा संदेश दिया। पीएम बोले कि ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। चलिए खबर आ रही, बिहार में पीएम आवास सर्वे के लिए भी समय बढ़ाया गया। अभी समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई कर दिया। वहीं भारत में देखिए, अब नहीं झड़ेंगे कैंसर रोगियों के बाल। एक नई थेरेपी के जरिए इलाज हो पाएगा। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से यह नई खोज की गई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और रेलवे की तरफ से भी एक खुशखबरी दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर फ्री में गाड़ी को पार्क कर पाएंगे। राजस्थान के कुछ जिलों में यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं देखिए, अयोध्या राम मंदिर में अप्रैल 2026 से श्रद्धालु कर सकेंगे राम कथा संग्रहालय की गैलरी का भी दीदार। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी अब गूगल का जेमिनी AI मोबाइल ऐप चला पाएंगे। गूगल ने पेरेंट्स को भी ये सलाह दी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान पर लगेगा अंकुश। IIT ने बनाया एक नया सिस्टम। 40 गाँव में प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल भी रहा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का अर्बन फ्लड रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार किया है। ये सिस्टम बाढ़ आने से पहले ही संबंधित जिलों के प्रशासनिक अफसरों की मदद करेगा ताकि तैयारियां सही समय पर की जा सके, है ना। और खबर है, टोल टैक्स फ्री होगा अब इस राज्य में। रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिलेगी। नई EV पॉलिसी जारी की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो टोल टैक्स वगैरह में भी आपको छूट मिलेगी, है ना। और देखिए, अब कैब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करके तो दिखाएं, बुक करने वाले ग्राहक को उल्टे पैसे मिलेंगे। महाराष्ट्र में ही ओला उबर की तरफ से ये नई पॉलिसी शुरू की गई है, देख सकते हैं आप। और खबर है, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रालयों का भत्ता 2.5 गुना तक बढ़ा दिया। MP के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, रेलवे के RRB ALP एग्जाम 6 मई को होंगे और इसकी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। और राजस्थान में 11 मई को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित हुई, पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब अगस्त में होगा 3700 से ज्यादा पदों के लिए एग्जाम। यूपी SSSC PET एग्जाम की अधिसूचना भी जारी हुई। 14 मई से शुरू होंगे आवेदन। वहीं खबर है, बिहार में 5 मई से होगी होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा। और मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होंगे। ओके, और चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में फिर से लेबर पार्टी जीती। 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले पहले नेता बने अल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोबारा एंथनी अल्बनीज ही चुने गए। पीएम मोदी के खास मित्र भी हैं ये। पीएम मोदी ने भी उनको जीत पर बधाई दी। वहीं सिंगापुर आम चुनाव में भी पीएम वोंग और PAP की पार्टी की जीत हुई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वृष और कर्क राशि वालों को भी प्रॉपर्टी में अच्छी डील मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल चल रहा है, लेकिन इससे पहले अंतिम बार भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध किस साल हुआ था? कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।